हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज का जो टॉपिक है वो जो केबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनका टीजीटी का सिलेबस मेरे पास है। तो उसमें एक टॉपिक है पेडागोगी ऑफ टीचिंग हिंदी। तो मैं इसको एक शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूँ। इसके 5 टॉपिक हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है भाषा, हिंदी भाषा की प्रकृति, प्रयोजनता। तो इसमें भाषा का मतलब क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? भाषा से आप क्या समझते हैं? इसका सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो विचार, भावनाओं और सूचनाओं को व्यक्त करने का जो माध्यम होता है वो भाषा होती है। सीधा सिंपल सा इसका अर्थ है भी। भाषा का मतलब है भी हम किसी के विचार हैं, भावना है और जो सूचना है वो एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके जो माध्यम होता है उसको भाषा कहते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है हिंदी भाषा की प्रकृति। तो प्रकृति से हम समझेंगे कि ये एक ध्वन्यात्मक भाषा है, जैसा कि हम इसको जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। तो ये जो है हमारी सरल, लचीली और समृद्ध शब्दावली वाली भाषा है। अन्य जो भाषाएं हैं, भाषाओं से जो ग्रहण करने की क्षमता है वो इसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंदी भाषा की प्रकृति के अंदर हिंदी भाषा जो है ध्वन्यात्मक है। इसका मतलब हुआ कि बोलते हैं जैसे हम बोलेंगे वैसे ही हम इसको लिखेंगे। अन्य भाषाओं की अन्य जो भाषाओं हैं उनसे जो शब्द होते हैं उनको ग्रहण करने की हिंदी में पूरी क्षमता है। ये इसकी प्रकृति है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रयोजनता की, मतलब यूजफुलनेस। प्रयोजनता का मतलब है यूजफुलनेस। संचार का ये माध्यम है जिसको घर, स्कूल, समाज के अंदर हम संचार के लिए हम यूज कर सकते हैं। शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में हम इसको उपयोग करते हैं और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है ये। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैं सिलेबस में देख रहा हूँ, ये रहा मेरे पास सिलेबस है इसका, पाठ्य वस्तु संवर्धन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ाई को जो रोचक बनाना है, इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको प्रभावी बनाने के लिए अतिरिक्त सामग्री जो जोड़ते हैं उसको हम पाठ्य वस्तु संवर्धन बोलते हैं। जैसे कि हम चित्र की बात करते हैं, कहानियों की बात करते हैं, वीडियोस की बात करते हैं और अन्य एक्टिविटीज़ हैं उनको मानते हैं। जैसे वास्तविक, जैसे कि हम उसको भी मान सकते हैं जब वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली चीज़ें। जो टीचर हैं वो इन बच्चों को जो वास्तविक जीवन है उससे जोड़ के भी उन चीज़ों को करवा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य रहता है कि बच्चों की जो रुचि है उसको बढ़ाना, समझ को गहरा करना। ये इसकी जो है उद्देश्य रहेंगी। पाठ नियोजन। पाठ नियोजन हमने देखा है कि लेसन प्लानिंग, शिक्षक जो है शिक्षण से पहले जो योजना तैयार करता है जिसे क्या और कैसे पढ़ाना है, तो उसको हम पाठ नियोजन, लेसन प्लानिंग बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, जैसे क्या सिखाना है, शिक्षण विधियाँ, कैसे सिखाना है, टीएलएम। टीएलएम का मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, चार्ट हो गया, चित्र हो गया, एक्स्ट्रा कई सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आता है गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ हो गई इसके अंदर। और उसके बाद हम करते हैं इसका मूल्यांकन। ओके, इससे पढ़ाई व्यवस्थित और प्रभावी होती है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर हिंदी की विविध विधाओं का परिचय। हिंदी में अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती है, जैसे हम पढ़ते आए हैं, जैसे पोइट्री होगी, स्टोरी हो गई, नाटक हो गया, कहानियाँ हो गई, निबंध हो गया। इस तरीके के जो आते हैं उनको बोलते हैं। तो बच्चों को इन सभी विधाओं से परिचित कराना जरूरी है। बच्चों को कहानियों के बारे में पता होना चाहिए, कविताओं के बारे में पता होना चाहिए, नाटक के बारे में पता होना चाहिए, निबंध के बारे में पता होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे भाषा के कौशल, भाषा के कौशल कौन से हैं, अभी यहाँ से क्वेश्चन उठता है। रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग, मतलब सुबोपोली जिसको हम आसान भाषा में याद रखते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, 4 हो गए हमारे। ठीक है, जो हैं वो विकसित होते हैं। अगर आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा अधिगम के मूल्यांकन की प्रविधि। यह जानने के लिए कि बच्चा कितना सीख रहा है, उसके लिए मूल्यांकन की प्रविधि की आवश्यकता पड़ती है। इसमें प्रकार हम नॉर्मली ले सकते हैं। निरंतर मूल्यांकन करना, जैसे सीसीई जिसको बोलते हैं, मौखिक और जो है लिखित।
प्रशिक्षण जिसको बोलते हैं। विशेष ध्यान जो रहेगा इसमें पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, इसको जैसे मैंने आपको भाषा के कौशल बताए हैं ये 4, उन पे मुख्य इसका ध्यान रहेगा, विशेष ध्यान रहेगा। LSRW भी इसको याद रख सकते हैं, L से S से R से W से, ये 4 जो हैं हमारे कौशल हैं वो याद हम रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि इसको कि कहानी, जैसे कहानी के माध्यम से बच्चे को कहानी सुनाएंगे, उसके बाद कहानी सुनाने के बाद उसको उसमें क्वेश्चनिंग करेंगे, वो सबसे एक अच्छा उदाहरण है इसका। तो जैसे कि हम क्वेश्चनिंग, बच्चे को कहानी सुनाई, उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, उसके अंदर से चित्र दिखाया, उससे बोला हमने भी इसके चित्र को देख के आप 10 वाक्य बनाइए। एक पिक्चर दे दी जिसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसमें हम क्या बोलेंगे कि बच्चे को भी इसको एक्सप्लेन करिए, इसको इसकी 10 लाइन हमें लिख के दीजिए, इससे भी ये डेवलप होगा। और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं, जो हमारा ये मेन उसी के लिए सब चल रहा है, जो स्पेशल एजुकेटर हैं, उनमें जैसे यदि हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला कोई बच्चा है तो उसके लिए कैसे करेंगे, क्या ध्यान रखना चाहिए हमें। उसके लिए सबसे पहले विजुअल एड्स यूज़ करने ज़्यादा से ज़्यादा। यदि हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है कोई, तो विजुअल एड्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। जैसे विजुअल एड्स का मीन्स हो गया चित्र, संकेत, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज जिसको बोल देते हैं, इसका यूज ज़्यादा करेंगे। सरल और छोटे वाक्यों का यूज करेंगे। लिप रीडिंग और गेस्चर का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि वो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, तो आपको उनको समझाने के लिए या तो वो लिप रीडिंग का यूज करेंगे, बच्चे भी हमें जो हम बोल रहे हैं उसको देख के वो उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, उसको समझेंगे कि क्या सामने वाला क्या बोल रहा है। गेस्चर, साइन, कुछ साइन हैं, उन साइन का यूज़ करके भी कर सकते हैं। एक रिपीटेशन इन बच्चों के लिए काफ़ी आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिपीटेशन, जिसको दोहराव बोल सकते हैं। तो थैंक यू। इसी प्रकार हाँ आगे भी मैं आपको इनके जो टॉपिक बच्चे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सभी करवाऊँगा। आज जो हमारा टॉपिक हो गया है ये पेडागोगी ऑफ टीचिंग हिंदी, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करवाता हूँ मैं। थोड़ा टाइमिंग आपका एग्ज़ाम का कम है, तो इसलिए आपको इतना शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी इनको कवर किया, वरना ये काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा हो जाता। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।